हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम क्रिएट स्टेटमेंट सीखेंगे। कैसे हम अपनी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस कोर्स में हम पोस्टग्रे एसक्यूएल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास माई एसक्यूएल या फिर एसक्यूएल सर्वर या फिर ओरेकल डीबीएमएस कुछ भी है, आप वहाँ पे भी सेम क्वेरीज रन कर सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम पोस्टग्रे एसक्यूएल को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है ये होता है क्रिएट डेटाबेस नेम। तो चलिए हम अपने pgadmin4 ऐप को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने अपने pgadmin4 ऐप को ओपन कर लिया है। अभी इसका इंटरफेस कुछ ऐसे दिखता है। हम यहाँ पे सर्वर्स पे क्लिक करेंगे तो हम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, हम देखेंगे हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक डेटाबेस दिया हुआ है पोस्टग्रेस, बट हम अभी इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हम कैसे एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो क्वेरीज लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस टूल की हेल्प से भी अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, जिसको क्रिएट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है, क्रिएट पे जाना है, डेटाबेस पे जाना है और यहाँ पे हमें अपने डेटाबेस का नेम दे देना है जो भी हम देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी माई डीबी दे देती हूँ और हम यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे कि क्या इनकोडिंग रखनी है हमारी। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें UTF-8 दी हुई है, हम यहाँ से कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट UTF-8 एक स्टैंडर्ड यूनिकोड है जो वाइडली यूज़ होता है टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन द कंप्यूटर, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। सिक्योरिटी में हम किसको हमें रीड, एडिट, राइट ये परमिशंस देनी है, हम ये देख सकते हैं। सिमिलरली पैरामीटर्स में हमें कुछ नहीं करना है, एडवांस में कुछ नहीं करना है। एंड एसक्यूएल में हम देख सकते हैं कि इस टूल ने क्या क्वेरी बैकग्राउंड में बनाई है इस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, तो ये हम देख सकते हैं। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है और ये हमारी क्वेरी है। इसको हम सेव कर लेंगे। अब देखेंगे कि माई डीबी डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है। अगर आपको ये कभी कभी नहीं शो होता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं और ये शो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम क्वेरी के थ्रू अपना डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे क्वेरी टूल पे। तो इस कई बार ये डिसेबल हो सकता है, तो आप किसी डेटाबेस को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे उसके बाद क्लिक कीजिए तो ये क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेरी एडिटर है एंड ये हमारा स्क्रैच पैड है जहाँ पे हम अपने कमेंट्स या फिर कुछ नोट्स लिख सकते हैं। जो भी हमारा आउटपुट रन होके आएगा वो हमारे नीचे वाली स्क्रीन पे आएगा। चलिए अब हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं क्वेरी की हेल्प से। उसके लिए हमारा सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेस। अब मैं कुछ भी नाम दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल माई फर्स्ट डीबी। तो ये हमारी क्वेरी हो गई है अपने डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। रन करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगी, इस बटन पे देखिए एग्जीक्यूट बटन पे, और मैं क्लिक कर दूँगी। अब आप देखेंगे कि क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, यानी हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो उसके लिए अभी ये रिफ्रेश करेंगे और अभी ये हमारा डिसेबल दिख रहा है, बट फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो देखिए जो माई डीबी डेटाबेस बनाया था हमने, वो हमने बनाया था इस टूल की हेल्प से, और माई फर्स्ट डीबी जो डेटाबेस हमने बनाया है वो हमने क्वेरी की हेल्प से बनाया है। तो डेटाबेस को बनाना बहुत ही आसान है। अब देखते हैं कि अब हम अपनी टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो टेबल क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स होता है वो होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम,
और जो भी हम अपने कॉलम्स देना चाहते हैं XYZ विद डेटा टाइप। तो हमें टेबल क्रिएट करते समय ही अपने डेटा टाइप डिफाइन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे अपनी स्टूडेंट्स की टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम ले रहे हैं स्टूडेंट आईडी जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। स्टूडेंट नेम जो होगा वो हमारा कुछ कैरेक्टर होगा, अप टू 255 लेंथ का कोई भी कैरेक्टर हम इस कॉलम में स्टोर करा सकते हैं। एज एक इंटीजर वैल्यू होगी, लाइक 12 ईयर्स 24 ईयर्स कुछ भी हो सकता है। जेंडर मेल फीमेल एक टेक्स्ट होगा जो कि हम वेर कैर अप टू 255 लेंथ में स्टोर करा रहे हैं। डिपार्टमेंट कुछ भी डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा, तो ये भी हम अपनी वेर कैर में अप टू 255 लेंथ तक स्टोर करा रहे हैं। तो ये सब हमारे डेटा टाइप हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि एसक्यूएल में क्या डेटा टाइप्स होते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अपनी टेबल हम अपने डेटाबेस में क्रिएट करते हैं। तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा कौन सा डेटाबेस अभी सेलेक्ट हो रखा है। तो अभी हमारा जो डेटाबेस सेलेक्ट हो रखा है वो है हमारा पोस्टग्रेस डेटाबेस। मगर हम अपनी जो टेबल है वो हम क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज़ माई फर्स्ट DB के अंदर हम अपनी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम स्कीमास के अंदर टेबल्स में जाते हैं और हम यहाँ से ही अपना क्वेरी टूल ओपन कर सकते हैं। तो अब हमारा माई फर्स्ट DB सेलेक्ट हो गया है। इसमें हम अपनी क्वेरी टाइप कर देंगे जो कि है हमारी स्टूडेंट्स टेबल। इसमें हमारा क्या है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, एज है, जेंडर है एंड डिपार्टमेंट है। इसको हम रन करेंगे तो देखिए हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अगेन हम टेबल्स को टूल्स की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं माई DB के अंदर कोई टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ, तो अंडर स्कीमा टेबल्स में जाएंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, टेबल सेलेक्ट करेंगे। टेबल का नाम मैं सपोज पर्सन्स दे देती हूँ। उसमें हमें क्या क्या कॉलम ऐड करने हैं, उसके लिए हम कॉलम्स पे जाएंगे, प्लस से हम अपनी जो भी कॉलम देना चाहते हैं उन्हें ऐड कर लेंगे। सपोज पर्सन आईडी, इसका डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेंगे जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी। पर्सन आईडी इंटीजर से हम प्राइमरी की सेलेक्ट कर लेते हैं एंड नॉट नल। देन फर्स्ट नेम, इसको हम वेर कैर सेलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट नेम वेर कैर। अगेन हमें यहाँ पे लेंथ देने की ज़रूरत है, अगर हम नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैरेक्टर या वेर कैर में 1 लेंथ ले लेता है और उसके बाद हम अपना कुछ भी डेटा इसमें स्टोर नहीं करा पाएंगे, क्योंकि 1 लेंथ मतलब 1 कैरेक्टर हम स्टोर करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसमें लेंथ देना ज़रूरी है। सिटी, वेर कैर, इसके बाद हम टेबल को, अगर हम देखना चाहते हैं कि बैकग्राउंड में हमारी क्या क्वेरीज क्रिएट हुई हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। तो देखिए हमारी टेबल पर्सन्स क्रिएट हो गई है। तो अगर अब हम अपनी टेबल देखना चाहते हैं जो हमने क्रिएट करी है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम
इसे हम रन कर देंगे। तो देखिए अभी हमारी टेबल के अंदर कुछ भी डेटा हमने इंसर्ट नहीं किया है, बट हम अपने कॉलम्स देख सकते हैं। डिपार्टमेंट, जेंडर, एज, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी विद देयर डेटा टाइप्स। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपनी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।